हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, डाउन्स सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ओके, तो डाउन्स सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी कि 47 होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वंशागति का अनुसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो वंशागति का अनुसूत्री सिद्धांत सटन नाम का वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया। ओके, आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया। आनुवंशिकता के नियम को मेंडल ने यानी कि ग्रेगर मेंडल ने प्रस्तावित किया। ओके, जीन विनियम किस अवस्था में होता है। तो जीन विनियम जो होता है ये होता है पैकिटिन की अवस्था में। ओके, किस अवस्था में होता है, पैकिटिन की अवस्था में जीन विनियम पाया जाता है। ओके, एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है, जिसे कहते हैं, तो एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को प्रभाव से रोकता है, तो उसे हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आनुवंशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया। आनुवंशिकी शब्द जो है बेटसन ने प्रस्तावित किया। ओके, किसने प्रस्तावित किया, आनुवंशिकी शब्द बेटसन प्रस्तावित किया। ओके, पुट्टेनबर्ग विकसित किया। पुट्टेनबर्ग किसने विकसित किया, तो ये क्या था, रेजिनेल्ड ने। किसने किया था, रेजिनेल्ड ने पुट्टेनबर्ग को विकसित किया था, प्रोग्रेस किया था। ओके, टर्नर्स सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं। टर्नर्स सिंड्रोम में 45 यानी कि 45 गुणसूत्र होते हैं। 45 गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं। मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। मानव नर की आनुवंशिक पहचान लिंग गुणसूत्रों द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, लिंग गुणसूत्रों द्वारा की जाती है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण क्या है, तो इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि असुगुणिता, बहुगुणिता और भौतिक प्रभाव, ये सभी के सभी जो है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है, यानी इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन कहलाता है। आनुवांशिक पदार्थों का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटे खंड, छोटे से छोटे टुकड़े क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन कहलाता है। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि फेटोटाइपिक अनुपात होता है। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि फेटोटाइपिक का अनुपात होता है 9:3:3:1, ये इसका अनुपात होता है। ओके, मेंडल ने प्रतिपादित किया। मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया, तो मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित किया। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाली जीन की विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके बहुअलीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुअलील कहलाते हैं। ओके, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन की विभिन्न अभिव्यक्ति हो, ये कहलाती है आपकी बहुअलील। क्या कहलाती है, बहुअलील। क्वेश्चन नंबर 15, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है। पृथक्करण के सिद्धांत को युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। युग्मकों के शुद्धता के नियम के नाम से भी जाना जाता है। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने कुल 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। ओके, एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात क्या होता है। एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात 1:2:1 होता है। ओके, यानी कि 1:2:1 होता है। ओके, और द्विसंकर का जेनोटोपिक अनुपात क्या होता है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था। ओके, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था द्विसंकरी का जो अनुपात होता है ये क्या होता है। ओके, तो ये होता है आपका अनुपात, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे 9:3:3:1 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्री जो कि मनुष्य, ओके, स्त्री जो कि मनुष्य है, ठीक है, में कौन गुण के सूत्र होंगे। ओके, स्त्री में कौन गुण के सूत्र होंगे, तो इसमें होंगे 44 + XX गुणसूत्र। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है।
मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में, इसके अनुपस्थिति में कौन सी दशा उत्पन्न होती है? तो रंजकहीनता होती है। कैसी होती है? रंजकहीनता का हो जाती है। ठीक है। दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। दास कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है, प्लियोट्रोपी करता है, प्लियोट्रोपी। ओके, प्लियोट्रोपी प्रदर्शिता करता है। ठीक है। चलिए, ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है? ओके, तो ये देखा गया है मोरों में। ओके, इस तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है? मोरों में देखा गया है। ZZ/ZW का लिंग। ठीक है। नेक्स्ट, मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है एक संकर संकरण पे आधारित है। मेंडल का द्वितीय नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ओके, मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? मेंडल का द्वितीय नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। ठीक है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है सहलग्नता मेंडल के नियम का एक अपवाद है। ओके। नेक्स्ट है वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स हैं। वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स लिंग सहलग्न जीन है। ठीक है। वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स कौन सा है? लिंग सहलग्न जीन है। ठीक है। हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया एक मेंडेलियन व्याधि है। मेंडेलियन व्याधि, हीमोफीलिया एक मेंडेलियन व्याधि है। ठीक है। चलिए, डाउन्स सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय व्याधि है। ओके, डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय व्याधि है। ओके। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर पैक्टिन की अवस्था में होता है, पैक्टिन की स्टेट में होता है। बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। क्या प्रतिस्थापित होता है? ट्रांसवर्सन में प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है। प्रतिस्थापित हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है। अर्जित गुण के वंशागत का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया? अर्जित गुण के वंशागत का सिद्धांत लैमार्क के द्वारा किया गया। ठीक है। एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है? एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात 3:1 है। 3:1, 3:1। ठीक है। एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? प्रभाविता दर्शाता है ये। ठीक है। एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? प्रभाविता दर्शाता है। ठीक है। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता कहलाता है? यानी कि ओ, ये जो है किसी को भी दे सकता है ना, कोई भी ग्रुप हो, सभी ग्रुप को ये जो है ओ ग्रुप दे सकता है, लेकिन ले सकता है सिर्फ ओ ग्रुप सिर्फ ओ को ग्रहण कर सकता है, लेकिन दे सभी को सकता है, यानी रक्तदाता कहलाता है। किसी को भी दे सकता है, कोई भी ग्रुप हो। ओके। चलिए, मनुष्य जो कि पुरुष, ओके, मनुष्य यानी कि पुरुष की बात हो रही है। ठीक है। गुणसूत्र की संख्या होती है, तो मनुष्य में होती है गुणसूत्र की संख्या 44 + XY, और स्त्री में कैसा होता है? 44 + XX होता है। मैंने आपको बता दिया पिछले क्वेश्चन में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, ट्रिटिकम एस्टिबम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिबम क्या है? हेक्साप्लॉइड है। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत से रिलेटेड मैंने आज की इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है। सो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला था। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। इसका PDF लिंक चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। सो आप आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। ठीक है। सो थैंक यू।